आखिर हम पहुंच ही गए। हमने अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी पार कर ली है। ताड़ के पेड़ों के मिलने का मतलब है हम लंका के रास्ते पर ही हैं। चलो कुछ देर वहां आराम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। ठहरो। हमारे दो साथी नहीं हैं। कौन हो तुम? सामने आओ। मैं कहता हूं कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? अरे डरपोक, लड़ो मुझसे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हारी मौत के दूत। क्या चाहते हो? तुम्हारा सिर। कारण? तुम्हें लंका तक नहीं पहुंचने देना। किसने भेजा है तुम्हें? हमारे स्वामी लंकापति रावण ने। वो नहीं चाहते कि तुम लंका तक पहुंचो। क्यों? तुम्हारा स्वामी क्या डरता है मुझसे? हमारे स्वामी त्रिलोक विजेता है। वो किसी से नहीं डरते, उनसे सारा संसार डरता है। मैं उससे नहीं डरता। हटो यहां से। हम नहीं हटेंगे। छोड़ दो इन्हें। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम में से कोई लंका नहीं पहुंच पाएगा। मार डालो इन्हें। खबरदार जो उन्हें छुआ भी। तुम ठीक तो हो ना अंगद? अंगद को लेकर तुम सब यहां से निकलो। चलो चलो जल्दी करो। चलो। हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आप जाइए जामवंत जी। तुम लोग जल्दी से यहां से निकलो। मैं उन तीनों को संभालता हूं। जामवंत जी, आप इन सबको लेकर जाइए। सबका ख्याल रखिएगा। तुम यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। अच्छा, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता। हमारे होते हुए तुम लंका नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम लंकेश के सबसे शक्तिशाली सेवक हैं। हमसे डरो। डरना तो तुम्हें मुझसे चाहिए। मैं प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा भक्त हूं। रुको,
हमारे लिए हनुमान को इस समय बचाना जरूरी है। नहीं जामवंत जी, आप अभी चलिए यहाँ से। हमारा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। चलिए चलिए। तुम लंका तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं। क्योंकि मैं प्राणासुर हूं, शत्रु के प्राणों का शत्रु। नहीं, ये नहीं हो सकता। चलो जामवंत जी, हमें आगे बढ़ना है, चलो। और मैं हूं पवन पुत्र हनुमान, शिव जी का 11वां रुद्र अवतार। मेरा जन्म ही तुम जैसे अधर्मियों के विनाश के लिए हुआ है। जय श्री राम। हाँ? हाँ? नहीं, यह संभव है, यह नहीं हो सकता। हनुमान, मन नहीं मानता नलनील कि हनुमान नहीं रहा। हनुमान जीवित है, वो नहीं मर सकता, नहीं मर सकता वो। पर जामवंत जी, हम सबने अपनी आंखों से देखा है। हनुमान के मरने से हमारा यहाँ आने का मकसद तो पूरा हो गया। बस अब किष्किंधा के राज सिंहासन पर बैठना बाकी है। अंगद, अब तुमने क्या सोचा है? हम किष्किंधा वापस लौटेंगे। अरे अंगद, ये तुम क्या कह रहे हो? देखो, हनुमान के बाद तुम सबका उत्तरदायित्व मुझ पर है और मेरे विचार से हमें किष्किंधा वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि रावण बहुत ही भयंकर असुर है। हम उससे नहीं लड़ सकते। अंगद, हम यहाँ एक लक्ष्य लेकर आए हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें कुछ न कुछ खोना पड़ेगा। हनुमान बहुत वीर योद्धा था। उसने इस उद्देश्य को पूरा करने में प्रभु श्री राम के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मैंने अभी बलिदान नहीं दिया। हनुमान,
तुम जीवित हो हनुमान। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम जीवित हो। हमने जब वो धमाका सुना तो आपने सोचा हनुमान खत्म? नहीं, जब तक लंका को ढूंढकर सीता माता को वापस प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचा देता, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन धमाका बहुत ज्यादा भयंकर था। हां, बेचारे तीनों राक्षस वो वहां जमीन पर जले भुने पड़े हैं। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके आया हूं। आइए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं। क्या हुआ अंगद? लगता है तुम मुझे यहां देखकर खुश नहीं हो। क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हमें कदम कदम पर मुश्किलों से उलझना पड़ा है। वो तुमने देखा नहीं? रावण के लोग जहां हम जाते हैं वहां पहुंच जाते हैं। हमारे बारे में कैसे जान लेते हैं ये लोग? हमेशा उनका खतरा हमारे सिर पर मंडराता रहता है। ऐसे में मैं भला कैसे खुश रह सकता हूं? ओह, तो तुम्हें रावण के लोगों का खतरा लग रहा है? मुझे कोई खतरा नहीं है उनसे, समझे? हाँ, वो तो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। हंसी कर रहा था। चिंता मत करो, प्राणासुर जीवित नहीं रहा। उठो, बहुत सो लिए, मर गए। हनुमान, हनुमान, तुमने मेरे साथियों को मार दिया तो क्या हुआ? मैं अभी जिंदा हूं और जिंदा ही रहूंगा, क्योंकि मैं प्राणासुर हूं। मैं प्राण लेता हूं, मेरे प्राण कोई नहीं ले सकता। हनुमान, मेरी मृत्यु कहीं नहीं है, ना किसी लोक में, ना ही किसी नक्षत्र ग्रह पर, ना आकाश में, ना पाताल में। कोई अस्त्र मुझे मार नहीं सकता, ना ही कोई शस्त्र। मैं अमर हूँ, अमर। मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। हनुमान! आप सबके लिए आज का दिन बड़ा कड़ा रहा है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। ताड़ के पेड़ों का तो पता लग गया है, लेकिन रेत और नमक वाले पानी का पता लगाना अभी बाकी है। इसलिए लेकिन हनुमान, कल रात से चल रहे हैं ये सब। इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। मैं जानता हूं जामन जी, जैसे ही कहीं पानी दिखाई देता है हम वहीं पड़ाव डाल देंगे। वहीं आसपास कुछ ना कुछ खाने पीने को भी अवश्य ही मिल जाएगा। हाँ, इस पहाड़ी और पथरीली जमीन पर तुम्हें खाने को भी मिलेगा और पीने को भी। मुझसे कोई नहीं बच सकता। मैं हवा में सूंघकर समझ सकता हूँ कौन कहाँ है। कब से चले आ रहे हैं, ना तो कहीं पानी दिखाई दिया, ना ही कुछ खाने को मिला। कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। इन्हें झूठी आशाएं मत दो हनुमान। तुम चुप रहोगे? एक तो ये अंधेरा और उस पर से ये सुनसान जगह। यहाँ पर कोई मर भी गया तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि यहाँ पर कोई आया भी था। मेरे हिसाब से हमें किष्किंधा वापस लौट चलना चाहिए। अंगद, अभी तक किसी को कुछ हुआ है क्या? मैंने किसी को कुछ होने दिया है? मुझ पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। क्या ठीक होगा? हाँ, एक तो मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। तुम क्या अपने आप को सबका रक्षक समझते हो? बहुत हो गया अंगद। तुम कब से सबको निराशा के अंधेरों से डराने की कोशिश कर रहे हो। जब मैंने कह दिया किसी को कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ, तुम आगे बढ़ना चाहते हो? सच सच बताना, तुम वापस जाना नहीं चाहते? नहीं नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे। सुन लिया तुमने? ये सब मेरे साथ है। अगर तुम जाना चाहते हो तो वापस जा सकते हो। वापस तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन तुम्हें खत्म करके।
तुमने अंगद को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब वो हमारे साथ नहीं आ रहा है। उसकी चिंता मत कीजिए आप। वैसे भी वो अकेला रहने से डरता है। बहुत जल्द वो हमारे पीछे होगा। अच्छा, तो तुम इसी रास्ते से गए हो। मैं आ रहा हूं हनुमान। खाने के लिए तो दूर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमें पानी भी मिलेगा। पानी 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 हनुमान, मुझे लगता है हमें यहाँ कुछ देर रुककर आराम कर लेना चाहिए। मैं जाकर देखता हूं आसपास कहीं पानी है क्या जामवंत जी। कौन है? बस बहुत हो गया अंगद। मैं जानता हूं ये तुम ही हो अंगद। कब तक मुझसे यूं ही लड़ते रहोगे और हारते रहोगे? इस मुखौटे के पीछे अपना मुंह छुपाने का कोई फायदा नहीं। कब से जानते हो? बहुत पहले से। ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे जान का दुश्मन हूं, फिर भी तुम मेरी जान बचाते रहे, क्यों? हम दोनों में यही फर्क है अंगद। तुम अपने बदले की भावना में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें ना अच्छे और बुरे की पहचान है, न सही और गलत की। तुम तो अपने आप को भी भूल चुके हो। भूल गए हो कि तुम महाबली बाली के पुत्र हो। तुम भूल गए हो कि तुम एक महान, पराक्रमी और शौर्यशाली योद्धा हो। तुम तो यह भी भूल गए हो कि तुम एक मकसद लेकर हमारे साथ किष्किंधा से चले थे, और इस समय जब तुम्हारे साथी यहां भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, तुम्हारा कर्तव्य है उनकी सहायता करना, उनका उत्साह बढ़ाना, इस मुसीबत की घड़ी में उनका साथ देना। लेकिन तुम तो अपने ही बारे में सोच रहे हो, अपने बदले का, अपने राज सिंहासन का। ठीक है, सोचते रहो, लेकिन एक बात याद रखना अंगद, जब तक स्वार्थ को छोड़कर इंसान परमार्थ को नहीं अपनाता, तब तक वो एक अच्छा राजा कभी नहीं बन सकता। कभी नहीं। ऐसी सुनसान जगह पर कोई रहता है? ये सोचा भी नहीं जा सकता। चलिए अंदर चलकर देखते हैं। जरूर कुछ ना कुछ खाने पीने को मिल जाएगा यहां। चलिए। पानी। रुक जाओ। इस पानी को छूने का साहस भी कैसे किया तुमने? हम बहुत दूर से आ रहे हैं और बहुत प्यासे हैं। ये पानी आपकी प्यास बुझाने के लिए नहीं है। इस पानी को ग्रहण करने का भी साहस मत करना। बस बहुत हो गया। प्यास लगी थी, पानी देखा तो। अंगद, आप तो साध्वी हैं माता। प्यासे की प्यास बुझाना तो पुण्य का काम है। मेरे साथी प्यासे हैं माता। यदि इन्हें पानी नहीं मिला तो इन लोगों में इतनी शक्ति नहीं कि यहां से आगे बढ़ सके। ये यहीं गिर जाएंगे। आप पानी नहीं, इन्हें नया जीवन देंगी। मैंने बोल दिया कि ये पानी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें जहर है। जहर? मैं नहीं मानता।
आप हमें बस ये पानी पीने दीजिए, हम चले जाएंगे। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये पानी सिर्फ भगवान के अवतार के लिए है। कौन अवतार? वो अवतार जो केसरी के राज्य से आएगा, जो शिवजी का अवतार होगा, वही ये पानी पी सकता है। वो केसरी पुत्र होगा। मैं हूँ केसरी पुत्र हनुमान। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। इसके पहले कि मैं क्रोध में कुछ कर बैठूं, चले जाओ यहाँ से। मैं सच बोल रहा हूँ माता। साबित कर सकते हो कि तुम केसरी पुत्र हो? कैसे? ये पानी जहरीला है। केसरी पुत्र के अलावा कोई भी ये पानी पिएगा तो मर जाएगा। नहीं हनुमान, ये कोई चाल भी हो सकती है। नहीं हनुमान, हम ये पानी नहीं पिएंगे। हमें आगे और पानी मिल जाएगा। नहीं हनुमान, ये पानी मत पियो हनुमान। हे भगवान, तुम तो सच में केसरी पुत्र हनुमान हो। मेरे कठोर वचनों के लिए मुझे क्षमा कर दो। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब मुक्त हूँ। मुक्त? इसका क्या मतलब है? मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब प्रभु श्री राम की पत्नी सीता को ढूंढते हुए केसरी पुत्र हनुमान आए और ये पानी पिए। इस पानी की कितने सालों से रक्षा करती आ रही हूँ मैं। आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रही थी प्रभु, ताकि मैं इस पृथ्वी लोक को छोड़कर जा सकूं। मैं धन्य हो गई प्रभु। आपने दर्शन देकर मुझे मुक्त कर दिया। आपने मुझ पर उपकार किया है प्रभु। इसका बदला तो मैं चुका नहीं सकती, लेकिन अगर आपके मैं कुछ काम आ सकूं तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी प्रभु। क्या आप बता सकती हैं कि ये नमक वाला पानी और रेत हमें कहाँ मिलेगा? इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने मकसद तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। मतलब? मिल गए। दूसरा और तीसरा दोनों सुराग हमें मिल गए। रेत भी और नमक वाला पानी भी। हमें तीनों सुराग मिल गए। अब हमें लंका भी शीघ्र ही मिल जाएगी।
अब हम क्या करें हनुमान? वही तो मैं सोच रहा हूं। जमीन यहां पर खत्म हो गई और आगे तो पानी ही पानी है। कुछ समझ नहीं आता। कदम कदम पर रुकावटें बढ़ती जा रही हैं। समय हाथ से निकला जा रहा है और लंका अभी भी हमसे दूर है। पर बाबा ने तो कहा था कि जब ये रेत और ये नमक वाला पानी जब तुम्हें मिल जाएगा तो समझो लंका बहुत निकट है। हनुमान, बाबा ने यह भी कहा था यदि तुम अपने आप में ढूंढोगे तो तुम्हें लंका मिलेगी। हाँ, मगर अपने आप को मैं कैसे ढूंढूं? 1 महीना खत्म होने को है। क्या फायदा हुआ इतनी दूर आने का? बहुत हो गया। अब बस। इसी समय में प्रण लेता हूं कि जब तक लंका का पता नहीं चल जाता मैं ना कुछ खाऊंगा न पीऊंगा। यदि भगवान चाहते हैं कि हम लंका तक पहुंचे तो स्वयं उन्हें आकर हमें रास्ता दिखाना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं हनुमान। मैं भी प्रण लेता हूं। और मैं भी। और मैं भी। और हम सब भी। हम भी तब तक व्रत रखेंगे। तुम सब व्रत रखो और मैं अपना व्रत तोड़ता हूं। वहीं रुक जाओ। आगे मत बढ़ना। आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। बहुत दिनों से अच्छा खाना खाने को नहीं मिला। इतना स्वादिष्ट खाना कैसे छोड़ सकता हूं? रुक जाओ। इन्हें मत मारो। खाना है तो मुझे खाओ। तुम में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पहले मैं तुम्ही को खाता हूं। बड़ी खुशी से खाओ। तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? मैं किसी से नहीं डरता। मुझे खुशी होगी कि मेरा शरीर मरने के बाद भी किसी के काम आ गया। तुम अच्छे आदमी हो। मैं अपना भोजन करता हूं। कैसे गिद्ध हो तुम? एक वो पुण्यात्मा गिद्ध था जिसने जानकी माता की रक्षा करने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, और तुम हम सबको खाना चाहते हो। किस पुण्यात्मा की बात कर रहे हो तुम? जटायु तो क्या की। अब जटायु नहीं रहा? नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जटायु मेरे भाई। हाँ, मेरा नाम संपाति है। जटायु मेरा भाई था। दुष्ट रावण सीता मैया को अपहरण करके ले जा रहा था। क्या? मैया को उसके हाथों से बचाने के लिए जटायु ने बहुत भारी युद्ध किया और अपने प्राण दे दिए। तुम लोग कौन हो और कहां जा रहे हो? मैं जामवंत हूं और ये केसरी नंदन हनुमान, ये अंगद, नल, नील। हम सीता मैया को ढूंढने के लिए लंका जा रहे हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि लंका कहाँ है। लंका? लंका इस समुद्र के उस पार है। समुद्र के उस पार? हाँ, लेकिन तुम समुद्र पार कैसे करोगे? मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करता यदि मेरे पंख टूटे न होते। अब मेरे पास उड़ने की शक्ति नहीं है। मुझे क्षमा करना जटायु मेरे भाई। गणासुर क्या कर रहा है? जाओ, गणासुर से कह दो कि वो उन सब के टुकड़े करके समुद्र में फेंक दे।
कुछ भी समझ में नहीं आता कि समुद्र के उस पार कैसे जाऊं। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आखिर क्या कर सकते हैं हम जामवंत जी? क्या उस समुद्र पर पुल बांध सकते हैं हम? ये इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। आखिर क्या कर सकते हैं हम जामवंत जी? दूसरा कोई तरीका ही नहीं, और यहां पुल बांधना संभव ही नहीं, तो फिर यहां बैठकर क्या फायदा? हम सब अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं ना, तो क्यों ना अपनी शक्ति की परीक्षा ली जाए। मैं ये नहीं समझता कि समुद्र पार करना संभव है। मैं 3 लंबी लंबी छलांगे मार सकता हूं, पर सागर पार करना संभव नहीं। जामवंत जी, मैं 6 छलांगे लगा सकता हूं, लेकिन वो काफी नहीं है। मैं 1 छलांग में समुद्र पार कर सकता हूं, लेकिन वापस आना संभव नहीं। अरे आप लोग किस छलांग की बात कर रहे हो? ये समुद्र तो देखो कितना फैला हुआ है। उस पार जाकर वापस आने का सिर्फ एक तरीका है। अगर किसी को उड़ना आता हो तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जाओ, जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। कल सुबह फिर इस पर सोचेंगे, और तब तक प्रभु श्री राम भी आ जाएंगे। अब वक्त आ गया है हनुमान कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो। इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने मकसद तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। अपने आप को ढूंढो हनुमान। जब तुम अपने आप को ढूंढ लोगे तो तुम्हें नगर का पता चल जाएगा। हमेशा अपने दिल की सुनोगे तो अवश्य ही अपने आप को ढूंढ लोगे। क्या सोच रहे हो हनुमान? मैं सोच रहा हूं जामवंत जी कि बाबा के बताए हुए 3 सुराग, ताड़ के पत्ते, रेत और नमक वाला पानी हमें मिल गए हैं। लेकिन क्या? उन्होंने कहा था कि सबसे जरूरी सुराग यह है कि मुझे अपने आप को ढूंढना है, लेकिन अभी तक मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। कैसे ढूंढूं मैं अपने आप को? और जब तक मैं अपने आप को नहीं ढूंढ लेता, हमें लंका तक पहुंचने का मार्ग नहीं मिल सकता। ये अपने आप को ढूंढो आखिर है क्या? मुझे भी लगता है हनुमान, तुम्हारे अंदर कोई दिव्य शक्तियां हैं। दिव्य शक्तियां? जब भी तुम कोई असाधारण बात करते हो तो तुम्हारे आसपास एक दिव्य प्रकाश छा जाता है। याद है जब तुमने वो सींग वाला शंख फूंका था जिसे कोई नहीं फूंक सका था, और वो ज्वालामुखी को रोकना, और वो जहरीला पानी
जिसे पीने के बाद भी तुम पर जहर का कोई असर नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब कैसे हुआ? यही तो तुम्हें ढूंढना है हनुमान। ढूंढो। तुम्हें अपने अंदर छिपी दिव्य शक्तियां ढूंढनी है। लेकिन कैसे? ध्यान लगाकर। ध्यान लगाकर? ध्यान लगाओ और अपने आप को ढूंढो। अच्छा, लेकिन कोई मेरा ध्यान भंग न करे। मैं अब अपने आप को ढूंढ कर रहूंगा।